इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था। सुखदेव गोस्वामी हम लोगों को ये रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग जो चल रहा है, प्रसंग है उद्धव जी विदुर जी से वार्ता कर रहे थे। तो आजकल का जो मस्तिष्क है बड़ा रेशनल है, हमेशा जानना चाहता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र थे और उद्धव जी वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग के पुत्र थे। दोनों में जन्म में 2 साल का अंतर था, कृष्ण और उद्धव में। यह जो पुतना वध का घटना हुआ था, जब भगवान 6 दिन के थे, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और हरिवंश में वर्णन किया गया है। जब भगवान 6 दिन, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, भगवान जब 6 दिन के थे तब पुतना का भगवान ने वध किया। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवान ने वध किया था। अष्टमी को भगवान का आविर्भाव हुआ था, तो नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, तो चतुर्थी को भगवान ने पुतना का वध किया था। उसी पक्ष में रोहिणी नक्षत्र था। क्या इसका सौभाग्य है। भगवान केवल 6 दिन के थे, इसीलिए एक हम गुस्सा करते हैं ना, कहते मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा छठी का दूध याद आएगा। कहते हैं ना छठी का दूध। जो बच्चे होते हैं ये 6 दिन पर ही दूध पीना शुरू करते हैं। 6 दिन से पहले उनके अंदर वाला स्टॉक रहता है, 6 दिन के बाद। तो एक आचार्य कहते हैं, कृष्ण भी, मैं इसका वर्णन करूँगा आगे, लेकिन कह देता हूँ कि कृष्ण जब पुतना को देखे तो आंख जब बंद कर लिए, यहाँ पर भागवतम में ये मैं 7 दिन तक कथा किया था पुतना का, पूरा भागवत सप्ताह किया था जोधपुर में, ये छठे अध्याय का। तो एक शब्द आया हुआ है, वह है सह निमृत क्षण। उन भगवान ने अपनी आँख को बंद कर लिया। तो आँख को क्यों बंद किया, उसमें कई भाव है जो मैं वर्णन करूँगा। उसमें से एक भाव था, भगवान आँख बंद करके, हाय राम क्या हुआ, आज दूध पीने का अवसर आया माँ का, तो ये आ गई राक्षसी, इसका दूध मुझे पीना पड़ रहा है। एनीवे, तो ये भागवत महापुराण का 10वां स्कंद जो है, ये 5 विभाग में बांटा गया है, जिसे पंचम प्रकरण कहते हैं। और सब मिला करके 83 अध्याय हैं 10वें स्कंद में। ऐसे गिना जाए तो 90 अध्याय हैं, लेकिन 12वें अध्याय, 13वें अध्याय और 14वें अध्याय, 3 अध्याय को माधवाचार्य नहीं मानते हैं। यानी वह दूसरे कल्प का लीला है, वह है ब्रह्म विमोहन लीला। ये 3 अध्याय है, वो दूसरे कल्प का है। इसीलिए जब आचार्य गणना किए हैं, इसका विभाजन किए 10वें स्कंद का, तो वे लोग केवल 87 अध्याय का ही वर्णन किए हैं। प्रथम प्रकरण जो है वह कहलाता है जन्म प्रकरण। जन्म प्रकरण में 4 अध्याय है। भगवान के जन्म का वर्णन जो है वो 4 अध्याय में किया गया है। उसमें से एक है पहला अध्याय हेतु, भगवान के आने का कारण क्या है। दूसरा अध्याय है व्यवस्था, भगवान आ रहे हैं तो कैसे कैसे व्यवस्था किए। जोग माया को बोले तुम्हें काम करना है, बलराम को ही करना है। तीसरा जो है अध्याय, वहाँ पर देवस्तुति, भगवान का जन्म। और
चौथा जो अध्याय है वो गमनम कहा गया है। हेतु उधम जन्म गमनम च। तो इस प्रकार से 4 अध्यायों में वर्णन किया गया है। 5वां अध्याय आनंद का अध्याय है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जियो घोड़ा दियो और दियो, ये उसमें नहीं है। नंद बाबा ने गाय दिया था, हाथी घोड़ा नहीं दिया था। तो ये लोग बनाने वाले बना देते हैं। जैसे आजकल वो एक गाना है ना, बना दिए हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। फिर उसमें बना दिए हैं, कौन कहता है कि आते नहीं, ये बना दिए हैं ना। ये जब शंकराचार्य रचना कर रहे थे इस स्तोत्र का, तो उसमें संस्कृत और हिंदी नहीं लिखे थे। ये लोग आजकल ये कथाकार लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने मन से बनाते हैं, और बहुत लोग मूर्ख है फॉलो भी करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हम लोगों को बड़े सावधानी से एक ग्रंथ दिए और बताए कि कैसे हम लोग इसका अध्ययन करें, पालन करें इत्यादि। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में प्रशस्त होना चाहता है, उसको चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। अन्य ग्रंथ आपको मिसगाइड कर सकता है, इमोशनल रख सकता है, रोगे, आंख से आंसू आएगा, लेकिन बाहर जाकर फिर बीड़ी पियोगे, ये इमोशनल रह जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ग्रंथ है वह, जैसे 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, एक फिजिशियन होते हैं जो कि वो दवा देते हैं काम चलेगा, और एक सर्जन होते हैं जो कि काटते हैं सीधे, राइट। कहाँ है अपना, है ना 2 प्रकार। तो प्रभुपाद जी सर्जन हैं, वो काटने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं होगा। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये बात तो ठीक है, यहाँ तक ये बात ठीक है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो बात ठीक है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले ही श्लोक में कहते हैं, नंद तू आत्मजम उत्पन्ने जात आह्लाद महामना। नंद के यहाँ तू मतलब अवश्य हैं, जो पुत्र उत्पन्न हुआ, आत्मजे उनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ। तो नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ था, एक सिद्धांत है। तो उस रात्रि को यशोदा 2 संतान को दी थी जीव गोस्वामी के अनुसार, एक लड़की थी और एक लड़का था। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी नंद तू आत्मजम उत्पन्ने, वहाँ पर उत्पन्न हुआ था, आया था, एक लड़का था। और लड़का कहा था जात आह्लादो महामना। नंद बाबा कहते हैं महामना है, और उनके घर पर जात मतलब जन्म लिया। कौन जन्म लिया? आह्लाद, आनंद। तो ही कहते हैं नंद के आनंद भयो। तो नंद बाबा के घर पर आनंद ने जन्म लिया था, इतना तो सही है। लेकिन हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, वो नहीं है। वो कहते हैं आहू यह विप्राण विदज्ञा स्नात सुलंग सुचिरलंकृतम। वहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाए, खूब हीरा जवाहरात से सजाए उन लोगों को, और सब दिए हैं, सब बताया गया क्या क्या दिए हैं। तिल दिए, गाय दिए, रत्न दिए, ये सब दिए हैं। इन्हें विशेष वर्णन है। एनीवे, तो ये 5वां अध्याय जो है वो आनंद का अध्याय है। ये याद रखना, दुख से पहले आनंद आता है, दुख से पहले आनंद आता है। तो जब आनंद आता है ना, तो सावधान रहना चाहिए। क्यों? कि दुख दरवाजा खटखटा रहा है, केवल आने के लिए अब उसका ये है। रामायण में वर्णन किया गया है कि दुख और सुख जो है, दुख जो आता है वह हमारे शिक्षा के लिए आता है, और जो सुख होता है
वह हमारे परीक्षा के लिए होता है। जब सुख आया है ना तो परीक्षा घड़ी है, धन दौलत है सब परीक्षा घड़ी है, कैसे उसका सदुपयोग आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो परीक्षा का समय है। सुख परीक्षा का समय है, और जो परीक्षा में पढ़ाई लिखाई करता है वही लड़का परीक्षा में पास होता है। तो सुख में यदि हम सावधानी से सुख को बिताएंगे तो दुख आएगा तो उसको आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन प्रायः क्या होता है कि लोग सुख में खूब मौज मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं, और जब दुख आ जाता है तो तैयारी तो कुछ किए नहीं थे, कुछ भी तैयारी, इनकम टैक्स वाले आ गए, ईडी वाले आ गए, तैयारी थोड़े था, तैयारी नहीं थे कि वो आ जाएंगे, धमक पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवतम के एक एक पन्नों से, एक एक शब्दों से हम लोगों को बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है, और इसे हम लोगों को सीखना चाहिए। अब दूसरा प्रकरण जो शुरू होता है उसे कहते हैं तामस प्रकरण। तामस प्रकरण मतलब जो तामसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वे लोग आए हुए हैं। तो इसका 28 अध्यायों में वर्णन किया गया है। आपसे ध्यान से गिनते रहना। 4 अध्याय में जन्म प्रकरण, एक 5वां अध्याय हो गया, उसके बाद 5 से लेकर के 28 अध्याय जो है वह तामस प्रकरण है। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं भगवान उनका वध किए हैं, पुतना से लेकर के केसी दमन तक। ये 28 अध्याय जो है वो तामसी प्रकरण कहता है। उसके बाद आता है राजसी प्रकरण, जब भगवान मथुरा गए और द्वारका गए तो राजाओं का दमन किए, मारे, उन लोगों को रास्ते पर लाए, रास्ते पर नहीं कोई आया, सब मारे ही गए लगता है। तो वो जो असुर थे राजा के रूप में, राक्षस लोग तामसी होते हैं, असुर लोग राजसी होते हैं। तो वृंदावन में जितने मारे गए सब राक्षस थे, ये तामसी प्रकरण है। और मथुरा और द्वारिका में जिन राजाओं का उन्होंने दमन किया वे सब राजसी थे। तो उसका भी वर्णन 28 अध्याय में किया गया है। कितने रहने 4 अध्याय जन्म प्रकरण, 28 और 28। उसके बाद 21 अध्याय में भगवान भक्तों के साथ में जो समय बिताए हैं द्वारिका में उसे सात्विक प्रकरण कहा जाता है। और अंत में भगवान ने गीता का उपदेश दिया था उद्धव को, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है, उसका वर्णन 6 अध्याय में किया गया है। जो भी शिक्षा भगवान दिए जिन जिन लोगों को, वो 6 अध्याय में किया गया है। कितना हो गया? 87 हो गया ना। और 3 अध्याय जो है दूसरे कल्प का है। इस प्रकार से 90 अध्याय। तो ये पुतना लीला तामसी प्रकरण का प्रथम लीला है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कल अहो का, और अहो का मैं एक अंग लिया था कल, कई एक अंग उसमें से है। किसी को याद है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों अहो कहे हैं? कल मैं बताया था, कौन बता सकता है? आश्चर्य का कारण क्या था सुखदेव गोस्वामी को? कल सुना था आप लोग ना? तो क्या कारण था आश्चर्य का? क्यों सुखदेव को आश्चर्य हुआ? पुतना जैसे राशि को माता का वो तो वर्णन आली, वो तो है ही यहाँ पर, तो दयालुता का है। उतना उनको जहर पिला रही है तो भी वो उनको माँ का दर्जा दे रहे हैं ना, वो तो उसमें वर्णन है, आगे मैं बताऊंगा उसको। अहो के लिए मैं कहा था।
हरे अब कृष्ण। वो उतना को सेम लेवल पाने के लिए मतलब बहुत कम कर्म करना पड़ा, जिसके लिए बाकी को बहुत ज्यादा हाँ, साधना। जो साधन भक्ति जो अन्य लोग बहुत बहुत करने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं, और पुतना शॉर्टकट में मार लिया, कोई बड़ा साधन नहीं किया। तो अहो शब्द का जो वर्णन है, एक तो बात वह है, एक बात मैंने कल बताया, अब उस अहो का मैं आगे बता रहा हूं। कंस के बाद बहुत से राक्षस थे, लेकिन कंस ने पूतना ही को ही क्यों चुना भेजने के लिए? तो कंस के बुद्धि पर सुखदेव गोस्वामी का आश्चर्य हुआ, लेकिन ओहो क्या उसका बुद्धि है। ये पॉलिटिशियन लोग कम नहीं होते, बड़े बुद्धिमान होते हैं। वो भी गीता भागवत अच्छी तरह से जानते हैं, खूब भाषण देते हैं। कंस जब जोग माया को वसुदेव जी लेकर आए थे, जब मारने का प्रयास किया माया देवी को, तो उन्होंने कहा, रे दुष्ट, मुझे तुम क्या मार रहा है? तुमको मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस को पता था कि मेरा मारने वाला कहीं जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया है पता नहीं। और ये पूतना ने पास्ट में बहुत काम किया है। जब यह सुना कंस, तो हरिवंश में वर्णन किया गया है कि कंस बड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे मरना नहीं था, वो मरना नहीं चाहता था। सब कुछ हो जाए लेकिन मरना नहीं है, लेकिन मारने वाला जन्म ले लिया है। आकाशवाणी ने कहा, उस पर उसका विश्वास नहीं था, लेकिन जो शाक्त होते हैं वो देवी पर विश्वास ज्यादा करते हैं। तो देवी ने कहा, अब देवी कही है तो झूठ थोड़े हो सकता है, तो इसका मतलब मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो नारद जी आए, कंस को पसीना हो रहा था, सब अपना अपना मंत्रणा दे रहे थे। तो नारद जी से कहा, नारद जी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, अब मैं क्या करूँ? तो नारद जी ने कहा कि एक तरीका है जिसे तुम कभी मरोगे नहीं। तो क्या बता दीजिए जल्दी तरीका। तब नारद जी ने कहा कि देखो, आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले या एक साल पहले, वो समझ में बताया गया है, कुछ समय पहले 8 दिव्य देवियां जन्म ली हैं। उसमें से एक देवी है राधा रानी का पहले का नाम दूसरा था, मैं बोल रहा हूं। वह ऐसी देवी है कि उसके हाथ का बनाया हुआ जो खाएगा वह शिव विजयी होगा, भगवान शिव को भी परास्त कर देगा, और भगवान शिव को कोई मार नहीं सकता है। तो ये भगवान शिव को परास्त करने वाला तुमसे बलवाने होगा ना। तो कंस सोचा कि मैं ही क्यों ना बन जाऊं, मैं ही बन जाता हूं, बलवान बन जाता हूं, क्योंकि उसके हाथ का बनाया हुआ जो खाएगा। कृष्ण हमेशा राधा रानी के हाथ का बनाया हुआ खाए हैं, यशोदा और राधा रानी। तो कंस ने पूतना को भेजा, और नारद जी बताए थे कि विदर्भ में सब हैं। नारद जी चाहते थे कि राधा रानी विदर्भ में क्या करी, महाराष्ट्र में क्या करी, इनको ब्रज में लाना चाहिए, सबको ब्रज लाना चाहिए। तो पूतना गई और 8 दिव्य कन्याओं को, इन लोगों को विदर्भ से लेकर के आ रही थी मथुरा। कंस विवाह करना चाहता था राधा रानी। अब देखो छोटी बच्ची है, 1 साल की बच्ची होगी, ये पट्टा बुढ़ा हो गया होगा, लेकिन लज्जा तो है नहीं विवाह। उसको ये था कि मुझे मरना नहीं है बस, इसीलिए, और कुछ नहीं। जब लेकर के आ रहा था तो ये दिव्य बालिकाएं थी, कोई समान नहीं थी, भगवान की शक्ति थी। और एक समय ऐसा आया कि पूतना उनके ताप से जलने लगी और सब हेवी हो गई, ढो नहीं पा रही थी पूतना। और सब लोग ब्रज में कहीं कहीं पूतना गिराते गई, सब लोगों को कहीं कहीं। राधा रानी और विशाखा को गिराई थी जमुना जी में, जिसको वृषभानु बाबा रावल में प्राप्त किए थे राधा रानी को। खैर मैं उधर कथा नहीं जाना चाहता हूँ,
लेकिन ये पुतना कंस के लिए काम पहले की है। पुतना का अर्थ ही होता है पुत नयति इति पुतना, जो बालकों को चुरा करके लाए, या पुतन पुत न नयति, जो बालकों को रहने नहीं देती है यानी मार डालती है, वो है पुतना। आचार्य कहते हैं पुतना का मतलब ये नहीं केवल बालकों ही को ही, बड़े लोगों को मार सकती है। पुरुषान अपि नयति इति पुतना, पुरुषों को भी, बड़े लोगों को भी मार सकती है या उठा करके ला सकती है, यह है पुतना। दूसरा अर्थ है पुतना का जो पुत न, पुत मतलब शुद्ध और न मतलब नहीं, जो अशुद्ध रहती हो वह है पुतना। कंस ने पुतना को भेजा क्योंकि देवी ने कहा था तुम्हारा जो काल है वो जन्म ले चुका है, तो जन्म ले चुका है, कहाँ है पता नहीं है, तो पुतना को भेजा कि जो भी अभी बच्चे जन्म लिए हैं 1 सप्ताह में, उन सबको तुम खत्म कर दो, लाओ पुत उसको खत्म कर दो, जो भी करना है करो। अब वो पुतना को भेजे, कंस ने पुतना को भेजा, इसलिए अन्य असुर को नहीं भेजा कि बालकों को मारना था, दूसरे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो स्त्री को भेजा, पुतना को भेजा। और स्त्रियों के प्रति जो कहीं, अब तो नहीं लेकिन पहले कोई स्त्री बाहर से आ जाए तो उस स्त्री का पुरुष लोग तो सम्मान करते ही थे, स्त्रियां भी सम्मान करती थी। तो इस प्रकार से कंस पुतना को भेजा था। तो वो भी आश्चर्य का कारण है, कितना एक्सपर्ट था कंस कि पुतना को भेजा। तो कहते हैं अहो बकी अयम, अयम बकी। देखो अयम हिंदी में, इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं दिस और दैट। तो यहाँ पर बकी शब्द एनफ है, लेकिन अयम शब्द क्यों लगाया गया है? अयम बकी, इस पुतना को, ये प्रमाणित करता है कि ये वाणी कृष्ण का है। जब कृष्ण मारे थे पुतना को तो वहां पर कोई नहीं था। अयम मतलब इस, जो बैठी हुई यहां पर पड़ी हुई है, इस पुतना को। नहीं तो यदि किसी का नाम लेना है तो अब मान लो मधुसूदन प्रभु हैं, तो कोई बात करना तो इस मधुसूदन को कुछ भी नहीं आता है, यही कहते हैं। यह मधुसूदन बहुत कुछ जानता है। जब यहाँ पर हैं तो इस यह कह सकते हैं, अब यहाँ से दूर हैं तो मधुसूदन को कुछ भी नहीं आता है, या मधुसूदन सब कुछ जानते हैं, ये कह सकते हैं। ये अयम शब्द का मतलब है कि सामने सामने बैठ करके वहीं पर हैं। तो यहाँ पर अयम विशेषण दिया गया है पुतना के लिए, पुतना का विशेषता बतलाने के लिए बताया गया। पुतना है कौन? बकी। ऑर्डिनरी पुतना नहीं है, ये बकासुर की बहन है। यहाँ पुतना सुखदेव गोस्वामी नहीं यूज कर रहे हैं वर्ड, बकी कह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, जब भगवान ने बताया था उद्धव को, तो भगवान जैसे बताए थे उद्धव को, और उद्धव ऐसे ही रिलेट करती है। ठीक है, वहाँ तक तो सही है। उद्धव जी यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी को, वो भी सही है। अब सुखदेव जी कैसे जान गए? क्योंकि सुखदेव जी भी यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं अयम, और यही है शिष्य परंपरा, यही कहलाता है डिसिप्लिक सक्सेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, एज इट इज। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान है जो कहलाता है एक्वायर नॉलेज। आप लोग यहाँ सुन रहे हो, सुन करके कुछ ज्ञान एक्वायर कर रहे हो, कुछ लोग पढ़ करके ज्ञान एक्वायर करते हैं, तो ये कहलाता है एक्वायर नॉलेज। और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो वह ज्ञान कहलाता है रियलाइज नॉलेज। हमने सुन लिया कि रसगुल्ला कैसे बनाना चाहिए, तो वह एक्वायर नॉलेज है, पढ़ लिया, लेकिन रसगुल्ला बनाना
बनाने के बाद फिर बताओ तो हुआ रियलाइज नॉलेज, या टेस्ट करने के बाद बताओ। और उसके बाद तीसरा जो नॉलेज होता है वो कहलाता है रिवील नॉलेज। तो एक्वायर नॉलेज और रियलाइज नॉलेज तो हम लोगों के बस का बात है। हम पढ़ करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, सुन कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार करके ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा अशुभम, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अशुभ से परे होने के लिए तरीका क्या है कि जो सीखे हो उसको अपने जीवन में उतारो, नहीं तो वही गुरु जी का तोता रह जाएगा बन करके। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोग से फंसना नहीं, फंसे हुए हैं जाल में पड़ रहे हैं, शिकारी आएगा। तो हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत से एक्वायर नॉलेज वाले लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आजकल कहलाते हैं, ये सब एक्वायर नॉलेज वाले हैं। ये गूगल से यहाँ से मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और उसका पैकेजिंग फर्स्ट करा कर करते हैं। तो एक्वायर नॉलेज है, रियलाइज नॉलेज नहीं है। उसका असर उतना नहीं पड़ेगा प्रचार पर। वो लोग भक्त नहीं बना सकते किसी को, या भक्त बनेंगे भी तो उनके अनुसार वैसे ही बनेंगे, इमोशनल भक्त बनेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत भक्त लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। इस जंगल में मत फंसो, उससे नेम फेम ग्लोरी मिल सकता है लेकिन रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। जीवन बर्बाद मत करो, रियलाइज करो। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान को विज्ञान के रूप में जब परिणित करेंगे, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा, और जो विज्ञान के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष से अशुभात, उस ज्ञान से जो हमारे अशुभ कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं या पाप कर्म करते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। हम वो काम नहीं करेंगे। तो एक्वायर नॉलेज और रियलाइज नॉलेज ये हमारे बस में है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो शुद्धि होगा। भक्ति का कार्य है शुद्धि करना। धुनोति विधुनोति सुहृदताम, विधुनोति वो धुनता है, भक्ति करने से श्रवण कीर्तन जो है वो धुनता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब वहाँ से भगवान नॉलेज देते हैं और वो कहलाता है रिवील नॉलेज। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान जो है, ट्रांसडेंटल नॉलेज जो है, हृदय प्रकाशित होता है। तो सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद, इन लोगों का जो ज्ञान है वो कैसा है? रिवील नॉलेज है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण डिक्टेट कर रहे थे, मैं तो लिख रहा था। कृष्ण बोल रहे थे, मैं डिक्टेट कर रहा था। ये प्रभुपाद ने कहा ना। तो ये रिवील नॉलेज है। सुखदेव गोस्वामी का ये जो भागवत है ये रिवील नॉलेज है। रिवील नॉलेज वाले जो कहते हैं, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक साथ उनके सामने रहता है। हम लोग पास्ट को याद करते हैं थोड़ा, प्रेजेंट सामने है, फ्यूचर जानते नहीं, लेकिन उनके पास तीनों साथ रहता है। व्यासदेव हुए, वाल्मीकि जी हुए। वाल्मीकि जी रामायण का रचना पहले ही कर लिए थे, रामकल्ला उससे पहले। व्यासदेव ये सब रचना पहले ही कर लिए थे। ये तो जैसे ड्रामा में स्क्रिप्ट होता है, लोग वो करते हैं, वैसे ही हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन ये बताया नहीं थे किसी को। तो सुखदेव गोस्वामी ही वैसे ही ये बात कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी उसी बात को रिपीट किए विदुर जी से, और विदुर जी से जो बात कहे थे उद्धव जी, उसी बात को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने रिपीट किए। उसी बात को सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों से रिपीट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कुछ करना नहीं है, रिपीट केवल करना है, वो भी एज इट इज। तब उस नॉलेज का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अहो बकी अयम, यह जो बकी है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी बकी नहीं है। अहो बकीयम, ये पुतना है।
और जब कंस कहा कि तुम जाओ वहाँ पर, तो आई तो किस प्रकार से कृष्ण को मारने का वो मार सकती थी, किसी भी प्रकार से राक्षसी थी, खा भी सकती थी कृष्ण को, लेकिन जैसा काम हो वैसा ही हमें रूप धारण करना चाहिए। भगवान को चीटिंग करना था बलि महाराज को, तो वामन का रूप धारण किया, एक ही है ना। अब यदि चतुर्भुज रूप में आते तो बलि लड़ाई करना शुरू करते वहाँ पर। तो भगवान जानते हैं और चोर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं काम कैसे निकाला जाता है। चोर भी जानते हैं, भिकमंगा भी जानते हैं कि भेष बनाओगे तभी, दोनों हाथ है लेकिन एक हाथ ऐसे कर लेंगे हम टूटा है लंगा है, यही करते हैं भिकमंगा लोग ना, भीख मांगने के लिए तो भेष बनाना पड़ता है। ये पूतना भेष बनाई। आचार्य जी वर्णन करते हैं जब पूतना ब्रज में आई तो खूंखार रूप से ही आई थी, सुंदर नहीं थी, मैं उसका बाद में वर्णन करूंगा। वो आई, हाँ, स्तन काल कूट लगा ली थी, स्तन काल कूट। यहाँ पर पूतना में 4 विशेषता बताया गया, 4 चीज लेकर के आई थी कृष्ण के पास। एक, स्तन में कालकूट जहर। दूसरा, हृदय में द्वेष। तीसरा, असाध्वी। और उतना ही नहीं, जिस काम के लिए आई थी उसमें उसको सफलता भी हासिल हो ही गया था। इसीलिए सुखदेव कहते हैं अपाययत, उसने पिला भी दिया था, भगवान ने दूध पी लिया था। अब चलते हैं स्तन काल कूट के ऊपर। जैसा कि मैं संक्षिप्त में बताया कि स्तन काल क्या होता है। कूट का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पर वो, जैसे भक्ति रसामृत में बताया गया है कि 5-6 प्रकार के पाप होते हैं कर्म के फल, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, अंकुश, बीज, कूट, 5 हैं। कूट, कूट मतलब स्टोर रूम। तो काल कूट, काल मतलब, और कूट का दूसरा अर्थ होता है जहर भी होता है, जहर का भंडार। और काल मतलब जीवन की अवधि। हम लोगों के जीवन की अवधि है, प्रायः सभी युगों में सबके जीवन की अवधि 100 साल की है। कलयुग में लोग 100 साल जीते थे, द्वापर में भी 100 साल, त्रेता में भी 100 साल और सतयुग में 100 साल, लेकिन गणना अलग अलग थी। 1 रुपया भी 1 इकाई है और $1 भी 1 इकाई है। डॉलर का भाव कितना है आजकल? 87 रुपये हो गया। तो मेरे पास कुछ है, बदलना चाहिए। 87 रुपया हो गया। तो 1 रुपया और $1 का भाव एक ही है इकाई के रूप में, लेकिन उसका वैल्यू अलग है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र युग पर्यंत, हमारे हजार युग जो बदलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, देवताओं का दिन। तो सबका अलग अलग है। एक चींटी का भी एक दिन होता है, तो पता नहीं चींटी का एक दिन होता है। चींटी भी 100 साल ही जीती है, मच्छर भी 100 साल जीते हैं, लेकिन उनकी गणना अलग है, हमारी गणना अलग है। सभी प्राणी 100 साल। तो यहाँ पर काल का अर्थ है कि जीवन पर्यंत खत्म करने वाला, यानी 100 साल। तो काल कूट यह इतना जहरीला पदार्थ था कि 1 सेकेंड में 100 साल को खत्म करने वाला, 1 सेकेंड में स्पर्श करते हैं। यह कालकूट था, कालकूट जहर था। तो पुतना कालकूट जहर लगा करके आई थी। अपने स्तन पर कोई ना कोई केमिकल जरूर लगाई होगी, नहीं तो जला सकता था,
शायद हो सकता है खाने के बाद, यानी जो भी है। तो ये कालकूट जहर लगा करके आई थी। एक तो ये हुआ। दूसरा जिंघासया, उसमें द्वेष था। अहंकार के जो षड्विकार हैं उसमें से एक है द्वेष, काम, मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य और मद, ये 6 हैं। उसमें से एक है मत्सर्य। हम सब लोगों में द्वेष है, हम सब द्वेषी हैं। एक भक्त ही हैं जो द्वेष नहीं करते हैं। हम लोग भक्त बनने का प्रयास करते हैं। हमारे पड़ोसी वाला सुखी है, उससे हम सुखी नहीं होते हैं, वो दुख होता है। लेकिन जब वह दुखी है, लोग रो रहे हैं, तो अच्छा है, रो रहा है, ये द्वेष है। तो पुतना में द्वेष था, हृदय में द्वेष, और स्तन में कालकूट जहर लगाई थी। और असाध्वी, वो रूप धारण कैसा की थी? लक्ष्मी जी का रूप धारण की थी। लक्ष्मी जी का रूप धारण कर करके वो आई थी कृष्ण को मारने के लिए। जब वह पुतना कालकूट स्तन, पुतना स्वयं भयानक है, ऊपर से कालकूट जहर लगा ली है। जब वह ब्रज में आई तो वो शक्तिशाली थी ही, पूरा ब्रज कृष्ण के द्वारा रक्षित था। जब तक से कृष्ण परमिशन नहीं देते तब तक से ब्रज में कोई नहीं आ सकता था। तो पुतना ब्रज में आई, इसका मतलब कि कृष्ण ने उनको परमिशन दे दिया, वीआईपी पास दे दिया कि तुम आ सकती हो। जब पुतना आई ब्रज में तो अपना रूप देखा ऊपर नीचे, तो कहा कि प्रभु इस रूप से सब ग्वाल डंडा मारकर मुझे भगा देंगे, कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने माया देवी का देख ले भाई, कुछ कर दो उसके लिए। तो माया देवी ने उसको बहुत सुंदर रूप दिया। असाध्वी, असाध्वी मतलब देखने में कुछ लेकिन है कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 4 से लेकर के 7 के बीच में वर्णन किए हैं। कहते हैं स खेचैर्कदोत्पतः पुतनानंद गोकुलम जोषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ये पुतना थी खेचरे। कैसे आई? आकाश मार्ग से आई, पैदल नहीं आई। मथुरा से वो प्लेन से अपना प्राइवेट जेट था, इनबिल्ट था। तो वो प्लेन से आई, खेचरे। खे मतलब आकाश से, चरे मतलब चलने वाली। आकाश से चलते हुए वह पुतना, कहते हैं एकदा उत्पते पुतनानंद गोकुले, उड़ते हुए एक समय पुतना आकाश मार्ग से, जब भी गोकुल का नाम आता है तो आता है नंद गोकुले, नंद बाबा के गोकुल में आए। क्योंकि राजा कौन थे? नंद बाबा। यहाँ पर कोई मोदी भारत कहे तो लोग गुस्सा करेंगे ना, अपोजिशन वाले स्पेशली। लेकिन सत्य यही है कि जो राजा होता है उसी का राज्य होता है, राज्य राजा का होता है। तो यहाँ पर नंद गोकुले, नंद बाबा के गोकुल में। गोकुल का अर्थ होता है यत्र गोकुलः इति गोकुलः। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रियां, और गो का अर्थ है भूमि। यहाँ पर गाय से लिया जाता है। और गो का दूसरा अर्थ है ग्वाल बाल लोग भी, गोप लोग भी। तो गोकुले वह बस्ती कौन सी बस्ती है? जहाँ पर ग्वाल बाल लोग रहते हैं।
वह कौन सी बस्ती है? जहाँ पर गौवें रहती है, गाय और ग्वाल बाल लोग रहते हैं, इसलिए वह गोकुल है। तो उस गोकुल में पुतना आई, और जब पुतना आई तो माया देवी से प्रार्थना की, और माया देवी ने उसको अच्छा वेशभूषा पोशाक दे दिया। आप लोग जानते हो आगरा में कोई एक दुकान है जिसमें लिखा होता है शादी विवाह के लिए सब कुछ यहाँ पर प्राप्त है। तो आप लोगों को शादी का पोशाक सिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बना बनाया भाड़ा पर मिल जाता है। वो गहना खरीदने की जरूरत नहीं है, जैसा गहना चाहिए वैसा मिल जाएगा, हीरा सोरा गहना सब मिल जाएगा, भला वो डिपॉजिट रखना पड़ेगा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भाड़े पर होता है। तो भाड़े पर रूप ले लिया इसने, पुतना ने, और वह रूप ले करके माया आत्मन प्राविशत कामचारिणी वह प्रवेश की। कहाँ पर? गोकुल में, और अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने लगी। गोकुल रक्षित था कृष्ण के द्वारा, पहला नंबर। तो गोकुल में पुतना आई, ये भी कृष्ण की इच्छा थी। यह इच्छा आगे अदृच्छा आगे शब्द आया हुआ, यह इच्छा भगवान की इच्छा से आई, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकती थी। उतना ही नहीं, कृष्ण के सामने भी यह साध्वी रूप धारण की थी। कृष्ण जोगेश्वर हैं, उनके सामने कोई माया रूप नहीं टिक सकता। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, और माया जो है अंधकार के समान है। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकता है। तो जहां मायापति है वहां पर माया का प्रभाव कैसे हो सकता है? वह भी यदिच्छया, वही भगवान की बात है। तो उस यहां पर केवल बात हो रहा है प्राविशत प्रवेश की। तो यह मायामयी पुतना प्रवेश की और चल रही थी कामचारिणी, वह इच्छा अनुसार विचरण कर रही थी, जहां जाना हो वहां जा सकती थी। इसका लक्ष्य था कि बालकों का हनन करना, बालकों को उठाकर ले जाना, मारना इत्यादि। अब पुतना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, मैं वर्णन कर रहा हूं। असाध्वी अपि, अन्वय में पहले असाध्वी की बात आया हुआ है, क्योंकि दिल के अंदर क्या है पता तो चलता नहीं है। कल भी बताया था, उसके दिल में क्या है? द्वेष है, कोई देख सकता है? नहीं। अस्तन में कालकूट जहर लगाई है, वो भी कोई देख नहीं सकता है। तो दिल, देह, अब देह का बाहरी स्वरूप जो है, तो कोई देखता है तो बाहरी स्वरूप देखता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पुतना के बाहरी स्वरूप का वर्णन किए हैं। वह कामचारिणी थी। अब कैसा कैसा पोशाक पहने रखते हैं? तामके संबंधम विषिक्त मल्लिकाम, मल्लिका के जूड़े पहने हुई थी। मल्लिका का अर्थ होता है मोगरा, मोगरा फ्लावर। अब ये बरसात का समय था, बरसात के दिन मोगरा होता है, जाड़ा में होता है मोगरा, बरसात में मोगरा नहीं होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है मोगरा आया कहाँ से, उस समय कैसे हो गया? ये सब माया का काम था। माया कुछ भी कर सकती है। बृहद नितंब, उसका जो बैक साइड नितंब था वो पुष्ट था, मतलब कि नौजवान थी। अस्तन कृछ मध्यमाम, अस्तन विशाल था और मध्यमा, उसका कमर जो प्रदेश है वो पतला था। मतलब यहाँ पर उसके सौंदर्य का वर्णन किया, कितना सुंदर लगती थी ये मायावी पुतना। और जब चल रही थी तो यहाँ पर बड़ा सुंदर होते हैं, बल्गु
बल्गु स्मृत अपांग विसर्ग वीक्षित। बल्गु स्मित, उसमें मुस्कान था, मुस्कुराते जो भी मिलता था, लेकिन मुस्कुरात कैसा था? कहते हैं बल्गु, हिंदी में बलगर कहते हैं ना, बलगर मतलब देखावटी, बनावटी मुस्कान था। ये बेचारी गांव की स्त्रियां देखी कितना सोना चांदी पहनी हुई है, देखने में इतनी सुंदर लग रही है, वो फूल का जोड़ी लगाई है, इतना गहना पहनी है और मुस्कुरा कर चल रही है। तो सभी स्त्रियां मुस्कुरा रही थी। अब उसके पीछे सब लोग पड़ गए। ये तो आई थी, पहले निरीक्षण किया कितने बालक लोग हैं, पूरा निरीक्षण किया, लेकिन एक भी बालकों को वह ले नहीं पाए थे, क्योंकि कृष्ण से उसका अपॉइंटमेंट था। कृष्ण वेटिंग कर रहे थे, सब बालकों को देखी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि इसमें वह कौन बालक है जो हमारे महाराज का वध करने वाला था। सब देखी कि हाँ सबको मैं कर सकती हूँ, लेकिन कौन बालक है उसको देखना चाहती थी। और जब कृष्ण के पास आई तो जोगमाया ने कह दिया कि यही है जिनको तो खोज रही है, और अन्य जगह तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बल्गु स्मिता अपांग विसर्ग वीक्षित, इस प्रकार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ठमकते हुए चल रही थी। मना हरंती वनिताम ब्रजौकसाम, यहां देखो मनोहरंती, यहां पर एक वचन है मन हरंती। मन वनिता ब्रजौकसाम, जो ब्रजवासी लोग जो तो पुरुष लोग थे, उन लोगों का मन उहर रहे थे। तो वहां पर कई एक पुरुष लोग थे तो कई एक लोगों का मन होगा ना, तो यहां पर एक वचन क्यों है? मन हरंती, मन को हर रही थी। इसका मतलब कि पहले लोग जो थे वे लोग सुसभ्य थे, संस्कृत थे, दूसरे स्त्रियों को मां के रूप में देखते थे। तो सबके मन में यही था कि कोई समान स्त्री नहीं है। सब लोग उसे मां के देवी के रूप में देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए अच्छी शादी से कर लेती हूँ। जब अलग अलग मन होता तो वहां बहुवचन आता है, मन हरंती, मन को हर रही थी वह वनिता ब्रजौकसाम। बड़ा ही वनिता, वनिता का अर्थ है सुंदरता से, अत्यंत सुंदर हो, या वेश्या भी कहते हैं अपने भाषा में, जो बना करके अपना रूप बनाती है। तो कहते हैं वनिताम ब्रजौकसाम। ब्रजौकसाम तो ब्रज में रहने वाले जो पुरुष लोग थे, एक मन से उसको, सबका मन हर रही थी, लेकिन कोई कुभाव से, अलग अलग मन, सबका एक ही मन था। लेकिन जो ब्रज की नारियां थी उन लोगों में अलग अलग मन था। वो लोग स्त्री थी तो वो भी स्त्री थी, कामवास नहीं था, लेकिन सोचने का स्वभाव। अब यहां पर कहते हैं कि असम्मत अम्भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुम इव आगतम पतिम। तो कुछ जब चल रही थी तो उसके हाथ में कमल था, ठटक चलती थी, कमल ऐसे ऐसे करते हुए चलती थी, घुमाते हुए। तो सब स्त्रियां देख रही थी, तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कहते हैं अम्बोजम करेण रूपिणी, उसके हाथ में कमल का पुष्प था। हाँ, सुरपोती के हाथ में गोप्य, जितनी गोपियां थी वो समझती साक्षात श्री लक्ष्मी जी आई हुई है। लक्ष्मी जी के हाथ में कमल होता है। श्री द्रष्टुम, क्यों भाई, कोई पूछा क्यों लक्ष्मी यहाँ पर क्या आ गई? द्रष्टुम यो आगतम पति, अरे अपने पति से मिलने आई हुई है। क्या सुंदर बात है यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण के पास मिलने सब लोग आते थे। खैर कुछ लोग तो बाद में आए, लेकिन पहले बार मिलने आए, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इसका पुतना का ही था। तो यह पुतना के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अब आगे जिंघासया
और अपायद असाध्वी का वर्णन हुआ, जो बाहर दिखाई पड़ रहा था उसका। अब अंदर क्या है, चारों चीज, कालकूट जहर, उसके बाद द्वेष, उसके बाद ये बनावटी रूप, इसको सब लोग नहीं समझ पाए। कौन समझे? कौन समझे? वो लोग भाई आओ इधर आओ, पंडित तो हमारे तुम्हें आ जाओ। अब वो पुतना, अरे समय हो गया, आज भी नहीं पूरा होगा अभी तो। संग चाहिए भक्तों को भी। लेवे गति धातु चिताम तत्व, चलो कल कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। तो आज इतना ही कहूँगा कि पुतना जब आई है तो कैसे उसका व्यवहार चल रहा था। बाल ग्रह तत्र विचिन्वती शिशुम, वो जब लैंड की वहाँ पर तो घर घर में देख रही थी। बाल ग्रह तत्र विचिन्वती शिशु, वो देख रही थी बच्चे कौन है, लड़का है, लड़की है, कहाँ पर है, सब अकाउंट रख रही थी कौन कौन है वहाँ पर। और जब देख रही थी और जिसे अपॉइंटमेंट था अब उसके पास आई। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर, जब भी यदृक्षया शब्द आया है भागवतम में तो समझ लेना इस पर भगवान का कृपा था। जैसे नारद जी जब आ रहे थे, बद्रिकाश्रम जा रहे थे कैलाश से, तो रास्ते में वो अलकानंदा की तरफ चले गए जहाँ पर कुबेर के दोनों बेटे नंगे स्नान कर रहे थे। तो वहाँ पर भी शब्द आया यदृक्षया, भगवान की कृपा से नारद जी आ गए, उनको क्या जरूरत था उधर जाने के लिए, भगवान की कृपा से। यहाँ पर भी शब्द आया है यदृक्षया नंद गृहे असद अनंतकम, अंतकम। यदृक्षया, भगवान के कृपा से वो सभी बालकों को देखी, बालक ग्रह, बालक को ग्रहण करने में, तत्र विचिन्वती तुम, समस्त बालकों को देखी, लेकिन कुछ की नहीं, किसी बालक को छू नहीं, क्योंकि तो असली बालक को ढूंढ रही थी। यदृक्षया आनंद गृहे असद अंतकम। अब वहां पर वह बालक था जो समस्त असत को, समस्त दुष्टों को अंतकम, अंत करने वाला बालक, यानी सभी दुष्टों को मारने वाला बालक जो था वो नंद गृह था, नंद बाबा के घर पर था। तो जैसे चुंबक चुंबकता तो वस्तु को खींच लेता है, भगवान वैसे ही पुतना को खींच लिए। तो यहाँ वो कहाँ भटक रहे हो, इधर आ जाओ। बालम प्रछन्न निज उरुतेजसम ददर्श तल्पे अग्नि युवाभितम बसी। इस प्रकार से वो बालक को देखे और देखते ही बालम प्रतीक्ष, ये प्रतीक्ष जो शब्द, प्रतीक्षण, ये जो शब्द है कि वह बालक कैसा था, वो ढका हुआ था उसका सबको, निज उर तेजम, उसका तेज जो था ढका हुआ था। यानी पूतना को भगवान ने बुद्धि दिया कि समझ लो कि मैं ही कंस को मारने वाला है। यह बात पूतना समझ गई, ढका हुआ था। जैसे पता नहीं आप लोग क्या अभी माता जी को पता है कि नहीं, तो आप तो तुम गैस जला देती हो ना। पहले जब खाना बनता था तो राख में थोड़ा आग रखते थे ना, आग जो है राख से ढका हुआ है, सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्त्री रखी है आग ना, वही जानते इसमें आग है। और बाद में शाम को करके चला देगी ना। अभी घर खाना बनाते हो ऐसे आप लोग नहीं? अभी वो अभी शहर में नहीं है, शहर में धुआं लगता है, तो गांव में ऐसे ही करते हैं। ठीक वैसे ही ढके हुए थे भगवान का तेज, प्रतीक्षण निज उरु तेजसम, भगवान ने अपने तेज को ढका हुआ था। लेकिन ददर्श, पुतना ने देख लिया,
भगवान दिखा दिए पुतना को, जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ, आ जाओ, चिंता मत करो। तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारे महाराज को मारने वाला कौन है, उसको खत्म करना है, आ जा मेरे पास। तल पे अग्नि इव आहितम भसी, यहाँ उदाहरण दिया गया जिस प्रकार से राख से ढका हुआ आग होता है, आहितम मतलब ढका हुआ, भसी राख से अग्निम, तो वैसे ही उसने देखा कि बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। अब इसके बाद भगवान जो अब आ गई भगवान के पास, जब आई यशोदा भवन है, बाबा के भवन पे आई, सब जैसे शहर का कोई स्त्री चला जाए गांव में, सुंदर स्त्री, चाहे हेमा मालिनी हो चाहे कोई हो, आजकल उसी को ना सुंदर कहते हैं, ऐसा पुतना है। मैं देखा हूँ हीरोइन, देखने में बिल्कुल क्रूप है, लेकिन इतना श्रृंगार करती है ना, तो पुतना भी तो वही की थी ना, श्रृंगार की थी। ये लोग गांव में चले जाए कहीं पर, बेचारे गांव के लोग सिंपल हैं, वो लोग, उनको पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। अभी शादी के समय और पाउडर मिलता है, साल भर में नहीं मिलता है, माता जी को पता ही है ना, बाद में नहीं मिलता है। गांव के लोग निश्चल हैं बिल्कुल, उनको, उनके लिए अंदर और बाहर कुछ नहीं है। लेकिन शहर वाले कैसे हैं, पुतना की बहन है, सब असाध्वी है, सब असाध्वी है, देखने में कुछ और है कुछ। तो आते हैं ये लोग, तो देखो एक कोई गांव में चला जाए कोई हीरोइन, तो पूरा गांव पीछे, पुरुष भी स्त्री सब लोग, यही होगा ना। अब वैसे जब पुतना आई तो सब लोग थे। अब नंद भवन डायरेक्टली आ गई, क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट था उसका। अब जब वहाँ पर आई पुतना, अब यशोदा भी एकटक देख रही है, रोहिणी भी देख रही है, उनका होश हवास बिगड़ गया, खराब हो गया, है कौन, समझ गए कि कोई समान स्त्री नहीं है। यह इसका वर्णन अन्य शास्त्र में कहा गया है। देखो बच्चा कितना दुबला पतला पड़ा हुआ है, अभी तक तुमने दूध ही नहीं उसको पिलाया। और यशोदा ने पूछा कि कहो तो मैं इसको दूध पिलाऊं। यशोदा ने कहा बिल्कुल, अब स्वर्ग की देवी आई हुई है, अब स्वर्ग की देवी का दूध पिएगा तो अमर हो जाएगा। सब माँ चाहती है कि हमारा बेटा अमर हो जाए, तो यशोदा ने परमिशन दे दिया कि पिलाओ। विबुध्यताम बालकम मारिकाग्रह, बालकों को मारने वाली ये थी। यहाँ पर बालक मारिकाग्रह, ये बालकों को मारने में बड़ी एक्सपर्ट थी। पुतना पकड़ती थी, ग्रह मतलब पकड़ती थी और मारती थी। मालिकाग्रह चार आत्मा सन्मिल्यते क्षण, भगवान ने देखा, विबुद्ध्य भगवान समझ गए, विबुद्धता बालक मारिकाग्रह, भगवान समझ गए कि यही पुतना जिससे मेरा अपॉइंटमेंट है। अब भगवान उस पूरा अब देख रहे हैं कि है कौन। एक तो है बालकों को मारने वाली है। कोई प्रश्न भगवान कैसे समझ गए, कहते हैं यहाँ पर समय चराचर आत्मा, भगवान चराचर की आत्मा है। वे भगवान जब देखे कि देखने में कुछ है, करने में कुछ है, करने कुछ आई है, देख रही कुछ, तो भगवान ने अपना आँख बंद कर दिया। पुतना को देख करके आँख बंद कर दिया। भगवान समझ गए, बाहर ही थी दरवाजे पर, क्योंकि आँख खुला होता तो गड़बड़ हो जाता। और पुतना को देखकर भगवान ने आँख बंद क्यों किया, इसका कारण हम कल बताएंगे अगले तो स निमित्ते क्षण अनंत आरोप्य अंकम अंतकम, जो अनंत भगवान हैं उन अनंत भगवान को पुतना अपने अंग पर ली। अंतकम, अनंत भगवान को पुतना अपने अंग पर ली, जिसको वे अंत करने वाले हैं, जिसको वे मारने वाले हैं। सुखदेव बात यही कहते हैं,
अनंतम आरोपितम अंकम अंतकम, अंतकम मारने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति रज्जु को, रस्सी को, सांप को रस्सी समझ करके ग्रहण करता है। तो इस श्लोक में निम्नतिक्षण, इसी बात पर मैं कल व्याख्या करूँ। भगवान ने आंख बंद कर लिया।